नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय पे हम आपको बताने वाले हैं कि आपका फर्स्ट रफ नाइट कैसे जाएगा, ठीक है? और ये सुहागरात या फिर हनीमून वाला रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग यहाँ पे होने वाला है कि जो फर्स्ट टाइम्स रहता है यूजुअली सॉफ्ट रहता है, स्लो रहता है, ताकि दोनों को कंफर्टेबल महसूस हो। लेकिन जब आप लोग दोनों कंफर्टेबल ऑलरेडी हो, आप और आपके जीवन साथी, ठीक है? और किसी के लिए ये आपके क्रश, एक्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट वैसे भी हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये फ्यूचर स्पाउस है। लेकिन हाँ, आप और आपके जीवन साथी जब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल महसूस करोगे, तो उस दौरान पहला रफ सेक्स, पहला ज़ोरदार सेक्स कैसा रहेगा, ठीक है? तो वो कब रहेगा, कैसा रहेगा, उसके बारे में सिचुएशंस हम आज पूछेंगे। 3 पाइल्स है हमारे पास। पाइल नंबर 1 है ये, पाइल नंबर 2 है ये, नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है मुझे। पाइल नंबर 3 है ये, मुझे काइंड ऑफ लाइक मेमोरीज आ रहे हैं कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, इजी टैरो का जर्नी कैसा था, और पहले मैंने यही वाले पाइल्स रखे थे। ओके, सो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग आज के विषय होने वाली है कि पहला आपका फर्स्ट रफ सेक्स कैसा रहेगा, ठीक है? सो गार्डियन एंजल, आपके फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी, उस दिन का एनर्जी, ओके, आपका एनर्जी, ओके, और कलेक्टिव एनर्जी, फाइन, गुड गुड। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेंथ, सो ये बहुत कुछ बता रहा है। सो अमेजिंग। ठीक है, देखते हैं कि क्या रीडिंग है आप लोगों के लिए। ओके, मैं जानती हूँ इस टाइम थोड़ा ब्राइटनेस कम हो गया, लेकिन आई होप कि ये फिर भी दिख रहा है और फिर इनफ है, ठीक है? तो आपके जीवन साथी का जो एनर्जी है वो है मून से रिप्रेजेंट करता हुआ कि वो बिल्कुल भी रिसेप्टिव है। उनको वो काइंड ऑफ ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। हाँ, ब्यूटीफुल नहीं तो हैंडसम दिख रहे हैं, डैशिंग दिख रहे हैं इस समय। ये जो रफ सेक्स वाली नाइट है आपकी, उस टाइम का समय के बारे में बता रही हूँ मैं। सो वो टाइम पे वो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, और फिर वो आपको बहुत ही घूरते रहेंगे, आपको बहुत ही देखेंगे, आँखों में देखेंगे, ठीक है? आप लोग दोनों आँखों आँखों में देखते रहोगे। और इनफैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई तो लव ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी मुझे वो एनर्जी आ रहा है कि भगवान गार्डियन एंजल कोई तो आपको लव का ब्लेसिंग देंगे। यहाँ से भी वो एनर्जी आ रहा है, ठीक है? 6 ऑफ कप से स्पेशली वो वाला एनर्जी आ रहा है। और फिर आप लोग अगर स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि लव का ब्लेसिंग क्या होता है, कैसे होता है वगैरह। सो कंग्रेचुलेशंस। शायद आप में से कोई ट्विन फ्लेम से शादी करने वाला है, सोलमेट से शादी करने वाला है। यहाँ का कंफर्मेशन 6 ऑफ कप से आ गया। और आपको अभी आपके जो जीवन साथी है ना, कोई भी रनर हो, कोई भी ये रीडिंग देख रहा है, शायद ये फ्लिप फ्लॉप भी हो सकता है। ये आपका एनर्जी रहेगा, ये उनका एनर्जी रहेगा, नहीं तो वो आपका एनर्जी रहेगा, ये उनका एनर्जी रहेगा। जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। लेकिन ना, ये जो पर्सन है आपका, मैं इसको आप करके बोलूँगी, ठीक है? आपका जो एनर्जी है वो ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ तूफ़ानी करने के मूड में हो, ठीक है? लेकिन तूफ़ानी बेड में तूफ़ानी करने का मूड में हो। और फिर मुझे चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी वैसे सब दिखाई दे रहा है। तो आपने चॉकलेट सिरप, स्पेशली चॉकलेट सिरप दिखाई दे रहा है। तो शायद आप लोग डिसाइड करोगे कि आपको चॉकलेट सिरप यूज़ करना है, आपके जीवन साथी के ऊपर पोर करना है। स्पेशली यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस। मैं बताती हूँ कहाँ पे। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस। तो ये बहुत ही बता रहा है कि मतलब आपको यू नो किस आपके जीवन साथी के ऊपर कुछ तो डालने को मन कर रहा है। शायद आपके जीवन साथी ने कुछ वर्कआउट भी किया रहेगा, स्पेशली अगर वो लड़के हैं तो उन्होंने वर्कआउट किया, या तो उनका एस बड़ा हो गया है, ठीक है? बम बड़ा हो गया है, वो यहाँ पे दिख रहा है। या फिर उनको बोलता है ना, एब्स आ गए हैं, बाइसेप्स वगैरह आ गए हैं। लेकिन जो भी है वो बहुत ही सेक्सी दिख रहा है, ठीक है? आपके लिए आपको कुछ कीड़ा कांडी करने का मन कर रहा है उनके साथ, ठीक है? और ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, आप ही के जीवन साथी है। ये प्यार के रूप में भी माना जाता है, ठीक है? और पेज ऑफ सोर्ड, आप लोग दोनों का कलेक्टिव एनर्जी कि आप लोग दोनों को वो रश फील होता है, वो
मतलब आपके जीवन साथी को ऐसा लगता है कि उनको उनका प्यार जताना है आपके लिए, और फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको कुछ तूफ़ानी करना है, कुछ अलग करना है। तो एक्चुअली पाइल नंबर 1 जिन्होंने देखा है, जो भी देख रहे हैं, तो आप लोगों को ज़्यादातर वो आइडिया आने वाला है, ठीक है, रफ़ सेक्स करने का। और आप एग्री कर रहे हो ना, आपने बोला ना कि आपको करना है। सो इसीलिए आपके जीवन साथी आपको दिखाने के लिए कि मतलब वो कितना प्यार करते हैं आपसे, वो दिखाने के लिए आपके साथ जो भी आपको करना है उसके लिए राज़ी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बाकी की रीडिंग। उप्स। और हाँ, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा उस दिन के बाद से। सो मतलब उस दिन के बाद से आप लोग शायद बहुत ही ज़्यादा ऐसे किस्म का सेक्स करोगे जो जहाँ पे रफ़ रहेगा सेक्स, ठीक है। एक मिनट, ये ब्लर हो गया, पता नहीं। एक मिनट। हाँ, तो द वर्ल्ड यही बता रहा है आप लोग दोनों का जो ऑर्गेज़म सेक्स जो ओवरऑल रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। कांग्रेचुलेशंस। आप में से कोई तो है जिनको सेक्स एजुकेशन देखना चाहिए, एक मैसेज आया, ठीक है। हाँ, बाकी लोगों के लिए बाकी लोगों के लिए ये जनरल मैसेज कि आप लोग दोनों बहुत ही, स्पेशली जो भी पाइल नंबर 1 देख रहा है ना, वो बहुत ही असर्टिव हो जाएंगे कि मतलब हाँ, मुझे इनिशिएटिव लेने के लिए कुछ डर नहीं लगता, मुझे डिज़ायर करने के लिए डर नहीं लगता, मुझे डिज़ायर है तो है, अभी मेरे ही तो पति है, उसमें क्या हुआ, वैसे टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। वाह, अमेजिंग। वाह, जैसे मैंने कहा था कि टेम्परेंस आना चाह रहा था, तो टेम्परेंस आ गया। ओके, अमेजिंग। मतलब कार्ड शफल किए मैंने बैकग्राउंड में, ठीक है। हैंगमैन, फर्स्ट कार्ड हैंगमैन पॉप आउट हुआ। सेकंड ओह ओके, 6 ऑफ sword and 8 of cups. Amazing, good energy, good energy. Okay, और हाँ, हैंगमैन यही बता रहा है कि आपको कुछ एक नया चीज़ करने का मन करता है और फिर आप बहुत ही डोमिनेंट हो जाते हो, फिर आपने जैसे पहले कुछ नहीं किया वैसे आपको कुछ करने का मन करता है। 3 of wands. अमेजिंग, क्वीन ऑफ कप्स। ओह, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जिसका मतलब है कि आप अभी पीछे हटने से रहे कि मतलब हाँ ठीक है, मैं एडजस्ट करूँगी, कुछ और करेंगे, हम नॉर्मल मिशनरी कर लेंगे। ना 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 ना, मैं नॉर्मल मिशनरी कोई नहीं करने वाला, हम अभी कुछ तूफ़ानी करने वाले हैं और उतना ही। तो ये वाला एनर्जी आपके साइड से बहुत ही दिख रहा है। और मुझे डव दिखाई दे रहा है, ठीक है, डव बर्ड, तो शायद आपको डव बर्ड दिखाई देता रहेगा, वाइट पिजन दिखाई देता रहेगा, जैसे भी आपको रेजोनेट हो रहा है वैसे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सो आपके जीवन साथी आपको घूर रहे हैं, आपको देखे जा रहे हैं, लेकिन वो है जो बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं या फिर बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है और आप भी उनको देखते हो, लेकिन उनका नज़र जो रहता है वो बहुत ज़्यादा प्यार में रहता है और आपका जो नज़र रहता है वो बहुत कीड़े में रहता है। आपने किधर से तो सोचा या सुना कि आपको कुछ अलग करना है, या फिर आप लोगों का मैरिज काउंसलर कुछ हुआ है या फिर कुछ तो, लेकिन आपके अंदर का जो एटीट्यूड है ना वो शिफ्ट हो गया है, वो दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे हैंगमैन में। फिर बाद में क्या हो जाता है कि आप धीरे से अपने कपड़े निकालते हो आपके जीवन साथी के सामने, मतलब स्पेशली मतलब सब लोग जाने के बाद ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ मतलब उनको बिठाते हो एक जगह पे और बोलते हो कि मतलब वहाँ से हिलना नहीं, ठीक है। आपके पति को बोलते हो कि आप वहाँ से हिलना नहीं, और धीरे धीरे अपने एक एक करके कपड़े निकालते हो। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप बेल्ट लेते हो या कुछ, लेकिन हाँ आप विप्त कर रहे हो, वैसे एक एनर्जी आ रही है मुझे आप में से किसी के लिए, तो बहुत ही रेयर इंसान के लिए। और जैसे ही आप स्ट्रिप करते हो ना, तो आपके अंदर एक लॉन्जरी रहता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है, बहुत ही अमेजिंग रहता है, ब्लैक कलर नहीं तो रेड कलर, नहीं तो पिंक कलर, ऐसे कुछ पायरी कलर का, ठीक है, पर्पल कलर या फिर ऑरेंज कलर का भी हो सकता है। सो वो वाला कलर, बाय द वे मैंने अभी जस्ट एंजल से सुना कि आपका फेवरेट कलर का भी आप लॉन्जरी डालोगे, आपका आइडिया था। ओके, सो आप अपने फेवरेट कलर का लॉन्जरी डालोगे, फिर बाद में आपके जो जीवन साथी है अभी वो सिर्फ आपके आँखों में नहीं घूर रहे, लेकिन एक्चुअली आपके जीवन साथी खुश है, पता है, मतलब वो बहुत ही प्यार महसूस कर रहे हैं आपके लिए, और फिर आप जब ये सब कर रहे हो ना उनके लिए, तो फिर उनको लग रहा है कि आप उनको प्यार जता रहे हो, और ऑफ कोर्स आप उनको प्यार ही जता रहे हो, लेकिन उनकी आँखों में लस्ट से ज़्यादा
प्यार दिखाई दे रहा है, लव दिखाई दे रहा है, प्यार दिखाई दे रहा है, और फिर वो आपको बहुत समय तक सिर्फ आँखों में घूरते हैं। और अभी जैसे ही आप कपड़े निकाल रहे थे तो फिर धीरे धीरे वो अपने मतलब आपके नीचे बदन पे देखते हैं, ठीक है। ऐसे ऊपर से नीचे देखते हैं, जैसे जैसे आप एक एक करके कपड़े निकाल रहे हो वैसे देखते तो हैं, लेकिन फिर वापस उनकी नज़रें आपके आँखों के अंदर जाती है और फिर उनकी आँखें नशीली रहती है अब, और आपकी भी आँखें और नशीली हो जाती है जब आप उनको देखते हो। फिर आप काइंड ऑफ अपना लिप बाइट करते हो या क्या, लेकिन हाँ आप बहुत ही तूफ़ानी हो, शायद आपने कुछ पी रखा है या फिर कुछ तो, लेकिन हाँ आप फिर स्ट्रॉबेरी लेकर आते हो या ऐसे कुछ, और फिर आप उनके नहीं, अपने मुंह में स्ट्रॉबेरी का एक एक स्ट्रॉबेरी रखते हो और फिर उनको भी बोलते हो कि यहाँ से बाइट लेने के लिए ऐसे कुछ, या फिर केक, नहीं तो कुछ तो अपने मुंह पे रखते हो, फिर बाइट लेने के लिए बोलते हो। और फिर जैसे ही मतलब आपके जीवन साथी, आपके पति बैठे हुए हैं, आप खड़े हो, मैं बोल रही हूँ ये एग्जैक्टली वैसी ही एनर्जी आ रहा है जैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। अगर ये रेजनेट नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा पाइल देख लो, ठीक है। ओके, सो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि आपके अंदर से हाँ, आप उनको स्ट्रॉबेरी खाने देते हो, फिर बाद में आप उनको किस करते हो, फ्रेंच किस करते हो, ठीक है। तो शायद स्ट्रॉबेरी एक्सचेंज भी हो जाती है, आपके मुंह के अंदर जो स्ट्रॉबेरी रहती है वो भी उनको उनके मुंह में चली जाती है, या फिर आप लेते हो, ऐसे कुछ तो। फिर बाद में आप उनको वापस आप निकलते रहते हो, ठीक है, उठ के जाते रहते हो क्योंकि आपके पति बैठे हुए हैं और फिर आपको वापस शो करना है, ठीक है। सो जाने से पहले आप उनको छूते हो, आपका जो हाथ है उनके गले से लेकर उनके चेस्ट में, मतलब स्लाइड होता है उनके गले में, फिर चेस्ट में, फिर पेट में, फिर नीचे, फिर उनको टीस करके फिर बाद में आप अपना हाथ हटाते हो, ठीक है। फिर बाद में आप उनके लिए लैप डांस करते हो, ठीक है। वो भी दिखाई दे रहा है, मतलब आप उठते तो हो, उठने के बाद धीरे धीरे आप डांस करते हो, ठीक है। डांस करके फिर बाद में उनके लैप में आके थोड़ा सा ग्राइंडिंग करते हुए डांस करते हो। उनको काइंड ऑफ उनका बाल खींच कर आप साइड में करते हो, ठीक है। वो भी दिखाई दे रहा है, एक रफ एनर्जी दिखाई दे रहा है फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो भी देख रहा है, जैसे भी देख रहा है, आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग ये हो तो फिर भी ये आपको रेजनेट करेगा, जैसे जैसे रेजनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है। ओके, सो हाँ, आप लोग फिर उनको, आपके जीवन साथी को हिक्की देते हो और आपके जीवन साथी ग्रोन करते हैं, मोन करते हैं, और आपको और भी अच्छा लगता है इस सब में। और फिर बाद में आप आपके जो ब्रा है उसको निकाल देते हो। ब्रा निकालने के बाद आपका जो जीवन साथी है उनके बालों को खींच कर वापस अपने उनके हाथों को लेकर अपने बूब्स के यहाँ पे रखते हो, ताकि उनको फिर बाद में वो आपको प्रेस करते हैं, ठीक है। आपके बूब्स को प्रेस करते हैं, फिर बाद में धीरे से आप अपने उनके जो हाथ है अपने हिप्स पे डालते हो, एस के यहाँ पे डालते हो, तो फिर वो एस को प्रेस करते हो। फिर उनको मतलब आप इनफ उठ जाते हो, आप ऐसे उठे हुए हो कि आपका जो बूब्स है, आपका जो छाती है, वो आपके जीवन साथी के मुंह के सामने है। तो फिर वैसे बाय द वे आप में से किसी का तो बड़ा बूब्स भी रहेगा, वो भी दिखाई दे रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, वैसे आप जाते हो, फिर बाद में आपके जो जीवन साथी है वो आपके बूब्स को सक करते हैं, और फिर वैसे ही सक करने के बीच में आप उनका बाल वापस खींचते हो और फिर उनको किस करते हो इस टाइम, ठीक है। और जो किस करते हो वो बहुत ही क्या बोलते हैं, इंटेंस डीप किस रहता है। यहाँ पे आप शायद लिप बाइट करते हो या फिर लिप सक करते हो, या फिर जो भी है, बहुत बहुत ही गहरा किस है वो दिखाई दे रहा है। फ्रेंच किस भी हो सकता है, वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, वो किस करने के बाद फिर बाद में आप किस करते करते उनका जो कपड़े हैं वो सब एक एक करके निकालते हो। उनको आप महाराजा जैसे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, मतलब राजा या रानी जैसे ट्रीट कर रहे हो।
और उनके एक एक करके कपड़े निकालते हो, फिर बाद में आप लोग दोनों सेक्स करते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर एक टाइम पे शायद आप लोग ना 69 भी करते हो, वो भी एक एनर्जी आ रही है। यहाँ पे वो इमेजरी नहीं है, लेकिन वो एनर्जी आ रही है कि आप लोग 69 करते हो या फिर कुछ तो अलग करते हो वापस। और आप लोग फिर बाद में एक दूसरे के साथ लेट जाते हो और आपको क्या महसूस होता है उसके बाद हम देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि एबंडेंस मिल गया, आपको बहुत कुछ मिल गया। हाँ, आपको लगता है कि मेरे जो 2 ऑफ कप्स, ठीक है, आपको लगता है कि आपके जो पति है या फिर पत्नी है वो बहुत ही अच्छे हैं और आपके लायक है। आप लोग दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए और वो आपके साथ लॉयल भी है। इसकी वजह से आपको और प्यार आता है आपके जीवन साथी के ऊपर। और इस टाइम प्यार आता है, ठीक है, आप लोग उस प्यार के बारे में बातचीत करते हो कि मतलब आई लव यू सो मच, वैसे सब बात करते हो। फिर आप उनको बोलते हो कि मुझे कभी भी अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो फिर आप बोलते हो उनको कि मैंने कभी भी डाउट भी नहीं किया था कि हम लोग यूनियन में नहीं आएंगे। ऐसे करके मुझे पता था, हर टाइम पता था कि हम लोग दोनों यूनियन में आएंगे ही आएंगे और देखो हम आ गए। और जैसे मैंने कहा कि आप में से किसी का तो बूब्स बड़ा है, नहीं तो साइज़ बड़ा है, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और काइंड ऑफ आप लोग बोलते हो 5 ऑफ wands इन रिवर्स इन द बॉटम ऑफ द डेक, मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी या फिर झगड़ा नहीं करूँगा और हमेशा तुम्हारे लिए लड़ूंगा, वैसे टाइप का एक एनर्जी। सो हाँ, ये बहुत ही स्वीट एनर्जी है। आप लोग दोनों को क्या महसूस होता है उसके बाद? एक्चुअली ये पूरा एनर्जी लव बेस्ड है, ठीक है, मतलब हम मतलब फ्यूचर स्पाउस का रीडिंग है, ऑफ कोर्स लव है ही, लेकिन फिर भी एक टाइम आ जाता है जहाँ पे लस्ट बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो जाता है और लव थोड़ा सा लव और लस्ट दोनों एक हो जाता है। बट यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉइंट नंबर 1, ये जो सेक्स था यहाँ पे बहुत सारा लव है और लस्ट होने के बावजूद भी लस्ट नहीं है, वैसे टाइप का एक एनर्जी था। पता नहीं, अलग था और अच्छा था। तो आप लोगों को जो भी लिखना है कमेंट पे आप लिख सकते हैं, आपके ख्याल आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। नमस्ते, अलविदा। आप में से कोई प्लस साइज़ भी हो सकता है, थोड़ा सा वो एक फीलिंग आ रहा है आपका, कुछ स्किन नहीं तो बॉडी से रिलेटेड एक मैसेज आया कि आप लोगों का स्किन नहीं तो बॉडी कुछ अलग है। 19 एक इम्पॉर्टेंट नंबर रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, सो इतना ही आप लोगों के लिए। ओके, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। 69 पोजीशन शायद आप लोग अपने जीवन साथी के साथ रफ नाइट के टाइम करोगे। अभी ये रीडिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ कि ये रीडिंग में ना हम बताएंगे कि आप और आपके जीवन साथी का फर्स्ट रफ नाइट कैसे होगा। मतलब फर्स्ट नाइट तो हो गया, फर्स्ट नाइट यूजुअली बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बहुत ही लविंग रहता है, बहुत ही स्लो रहता है, ताकि दोनों को कंफर्टेबल महसूस हो। लेकिन जब आप लोग दोनों ऑलरेडी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो एक दूसरे के साथ, फिर आपको मतलब आप लोग कुछ भी कर सकते हो एक दूसरे के साथ। 2-4 एक्सपेरिमेंट भी कर लिया अलग अलग पोजीशन से, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस है एक दूसरे के साथ, तो आप लोग कैसा रफ सेक्स करोगे एक दूसरे के साथ, वो वाला एक रीडिंग। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, वंडरफुल। ओके, क्या आप में से कोई पैल नंबर 1 भी देख के आया है? सो आप लोगों को शायद एक, पता नहीं, मुझे ऐसा बोलने का एहसास हो रहा है कि आप में से कोई तो एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जिन्होंने पैल नंबर 1 भी देखा है बाय द वे। ओके, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स। हाँ, आप मुझे कंफर्मेशन है कि पैल नंबर 1 देख के आया कोई तो। 3 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से ज़्यादा लोग रोल प्ले करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस दिखाओगे, ठीक है। पता नहीं, मैंने एक फरहान अख्तर और विद्या बालन का एक मूवी देखा था रिसेंटली। वो लोग दोनों शादी कर दिया है उन दोनों ने, और उन दोनों का शादी के बाद भी उन लोग दोनों ऐसे दिखाते हैं कि उन लोग क्लब में मिले हैं और अजनबी जैसे बातचीत करते हैं, और वो लोग दोनों होटल में जाते हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बट ये सब उनका एक रोल प्ले था कि मतलब
ऐसी एक्टिंग करते हैं कि हम लोग दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और फिर हम लोग दोनों एक दूसरे को के साथ सेक्स करेंगे, ऐसी मस्ती के लिए। और उन लोगों का वैसे स्टाइल था, और यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए वो स्टाइल दिख रहा है, ठीक है। वो एक एनर्जी, ओके। सो रफ सेक्स, ये दिन का टाइम है फॉर श्योर। किसी के लिए संडे है, किसी के लिए वीकडे है, किसी के लिए मॉर्निंग टाइम है, ठीक है। आप लोग जस्ट उठे हो, 4 ऑफ सोर्ड्स से दिखाई दे रहा है। और आप लोगों का कल पहली रात को, जो भी रात इससे पहली है, वो रात को आप लोगों ने ऑलरेडी सेक्स किया हुआ है, सो वो भी दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वंस से। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद हनीमून वाला फेस है, नहीं तो आप लोग कहीं पे तो ट्रैवल करते हो, ठीक है। ट्रैवल करने के बाद वाला दिन है। तो ट्रैवल करके हो गया, आप लोग दोनों डेस्टिनेशन में पहुँचे, आप लोग दोनों को होटल मिल गया, होटल के रूम के अंदर आप लोग गए, फिर बाद में आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही इंटीमेट हो जाते हो। रात के टाइम पे आप लोग इंटीमेट हो जाते हो, आप लोग दोनों ने सेक्स कर लिया और आप लोग दोनों को अच्छा लगा। एक तरफ से ना आप लोग दोनों का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ है, कि मतलब जो भी कुछ तो हुआ था जो आप लोग दोनों के मैरिज को डिस्टर्ब कर रहा था, और स्पेशली जो पत्नी थी उनको दुख पहुंचा रहा था, ठीक है। बहुत बड़ा कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन छोटा सा कुछ चीज़ जो दोनों वर्कआउट कर सकते हैं, वैसा टाइप का एक चीज़। तो पति ने क्या किया कि मतलब उनको दिखाने के लिए, पत्नी को दिखाने के लिए कि पत्नी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनके लिए वो कुछ भी करेंगे, ये चीज़ दिखाने के लिए पत्नी को वेकेशन पे लेके गए और फिर उधर लेके जाके उनको अच्छा महसूस कराने का कोशिश किया। मुझे व्हिप्ड क्रीम और आइसक्रीम दिखाई दे रहा है, तो ये एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन है कि आप लोग दोनों कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें लोगे अपने हाथ में एक दूसरे के। ओह माय गॉड, एक और चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों अगर पीते हो ना, तो किसी ने तो दारू एक दूसरे के ऊपर डाला हुआ है फिर बाद में। हाँ, ओके ओके, मैं आती हूँ इस चीज़ पे। ओके, सो हाँ, आप लोग के जो पति है वो आपको दिखाते हैं कि मतलब वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, और मतलब वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोचेंगे नहीं, आप बहुत ही प्रायोरिटी हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सास बहू का कुछ नोक-झोंक हो गया रहेगा, छोटा सा ही, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, वो चीज़ जो है वो रिज़ॉल्व करते हैं और फिर आप लोग दोनों को मतलब आपके जो पति है आपको वो सहलाते हैं, आपको अच्छा महसूस कराते हैं, और फिर रात के टाइम पे आप लोग जस्ट पहुँचे रहते हो और फिर वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। आपको बता रहे हैं कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। फिर बाद में आपको भी, आप लोग दोनों एक दूसरे की आँखों में आँखें डालते हो, आप स्माइल करते हो क्योंकि आपको अच्छा लगा, रिलीफ़ महसूस हुआ और शांति महसूस हो गई। फिर आप उनको किस करते हो, वैसे ही लेटे-लेटे ही आप उनको किस करते हो, और किस करने के बाद धीरे-धीरे आप लोग एक दूसरे के कपड़े निकालते हो, फिर बाद में आप लोग मिशनरी सेक्स करते हो। सो वो होने के बाद आप लोग सो जाते हो। अगले दिन सुबह आप लोग दोनों ने ब्रश भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो वो एक एनर्जी आ रही है, तो ब्रश नहीं किया है, और आप लोग दोनों को स्पेशली जो पत्नी है, यहाँ पे भी पत्नी का एनर्जी डोमिनेंट दिखाई दे रहा है। गुड गुड, आई लव इट एंजल्स। जो पत्नी है वो शायद पत्नी ने ब्रश किया है या फिर कुछ तो, लेकिन हाँ, पत्नी को चढ़ जाती है, ठीक है। पत्नी बोलती है कि मतलब मेरे जो पति है, पति नंबर 1 है, और उनके अलावा मुझे कोई और बेटर मिल ही नहीं सकता था। मेरा जो लाइफ है वो बेस्ट है, और इसी वजह से वो जो है वो डिसाइड करती है कि उनके साथ और भी अच्छे टाइम स्पेंड करना है। और पता नहीं ये इम्प्रॉम्प्टू होता है पत्नी की साइड से, या फिर पत्नी प्लान करती है क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर वो उठ जाती है सुबह सुबह जल्दी, और फिर बाहर देखती है, खिड़की खोलती है, बाहर देखती है, सन रहता है, अच्छा दिखता है, ब्रश करती है, शायद नहाती भी रहेगी, पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पत्नी ही है जो देखती है कि क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वैसे टाइप का। शायद आप लोग सेक्स टॉयज़ यूज़ करते हो, लेकिन इस टाइम आप लोगों ने सेक्स टॉय लेकर नहीं आए जहाँ पे भी आप लोग जा रहे थे, तो वो भी एक एनर्जी। सो हाँ, तो आप लोग देख रहे हो कि मतलब क्या कैबिनेट के अंदर क्या है। सो आपको दिखाई देता है कि कुछ चेरी है, या फिर व्हिप्ड क्रीम है, या फिर
ड्रिंक है कुछ, ठीक है, तो वो सब आप लोग देखते हो। अल्कोहल ही होना चाहिए ज़रूरी नहीं है, कोई तो ड्रिंक है वो दिखाई दे रहा है फॉर श्योर। सो फिर बाद में आपके जो जीवन साथी है वो उठ जाता है और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक आपने एक रोब डाला हुआ था या फिर ऐसे कुछ, नहीं तो आपने जो चादर है ना उसको अपने बॉडी पे ओढ़ा हुआ था, लेकिन उसके अंदर और कुछ नहीं था। बाद में आप वो जो ड्रेसेस है, मतलब जो चादर ओढ़ा हुआ है या फिर रोब डाला हुआ है, उसको निकालते हो, आपके जीवन साथी को एकदम नॉटी वाला लुक देते हो, तो आपके जीवन साथी भी समझ जाते हैं कि आपको क्या करना है। तो आप लोग दोनों एक दूसरे के आंखों में देखकर ही समझ जाते हो, हाँ आप लोग दोनों का उतना अच्छा रैपो है। फिर बाद में आप उनको जाके किस करते हो, लिप किस करते हो, फ्रेंच किस करते हो। बहुत सारे किसिंग के बाद आप ना उनको उनके मुंह के अंदर वो ड्रिंक डालते हो। फिर वो ड्रिंक डालने के बाद आप उनको वापस किस करते हो, ताकि और यहाँ पे आप लोग जब किस कर रहे हो ना, तो आप लोग दोनों के मुंह के अंदर वो ड्रिंक डांस कर रहा है, कभी कभी उनके मुंह के अंदर जा रहा है, कभी कभी आपके मुंह के अंदर जा रहा है, दोनों को टेस्ट आ रहा है, और फिर दोनों काइंड ऑफ आधा आधा वो ड्रिंक पी लेते हैं मुंह के अंदर ही रह के, ठीक है, मतलब किस के दौरान वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है। फिर बाद में शायद आप लोग भी स्ट्रॉबेरीज यूज़ करते हो, लेकिन पता नहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं आ रहा है शायद, मतलब आपको पाइल नंबर 1 देखना चाहिए बाय द वे। स्ट्रॉबेरी का एक एनर्जी आया मुझे जस्ट, ठीक है, नहीं तो स्ट्रॉबेरी ड्रिंक भी रहेगा। हाँ, तो वो होने के बाद आप जो है वो जो ड्रिंक है उसको अपने अपने बाल को पीछे करते हो और अपने बॉडी के ऊपर ऐसे डालते हो कि मतलब आपके गले से होते हुए, आपके चेस्ट से होते हुए आपके पेट में से गिर रहा है वो, और फिर आप अपने जीवन साथी को बोलते हो कि ये पी लो करके। तो आपके जीवन साथी एक एक करके पी रहे हैं, वो यहाँ पे वही इमेजरी दिखा रहे हैं कि मतलब एक एक करके पी रहे हैं वो जो भी ड्रिंक है, वो किंग क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आपके जीवन साथी शायद आपको स्पैंकिंग करेंगे एस में, ठीक है, पीछे से मारेंगे या फिर वैसे कुछ ज़ोर से लगने लायक नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा लगने लायक, ठीक है। हाँ, एक्चुअली आप में से बहुत जन है जो शायद बीडीएसएम में है, ठीक है, तो आपको अगर स्पैंकिंग करेंगे ना आपके जीवन साथी, तो आप ही खुद बोलोगे और ज़ोर से मारो और ज़ोर से मारो, वैसे वाला। ऑफ कोर्स जिसको भी नहीं पसंद आ रहा है उनके लिए ये मैसेज नहीं है, जिनको पसंद आ रहा है उनके लिए ये मैसेज है, तो जैसा रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है। सो हाँ, आपके जीवन साथी, एक मिनट, आपको स्पैंक करते हैं या फिर सेक्स टॉय शायद आप में से किसी ने तो लिया हुआ है, तो फिर वो यूज़ करते हैं। आपके बूब्स के जो निपल्स है, नहीं तो पति के जो निपल्स है उनको पिंच करते हो ताकि आप लोग दोनों को अच्छा लगे, वैसे टाइप का हिक्की देते हो एक दूसरे को, या फिर हाँ स्लैप करना। एक तरफ से मुझे मोटर बोट का भी फीलिंग आ रहा है कि आप लोगों के बीच में मोटर बोट भी होता रहेगा। सो मतलब आपके पति आपको मोटर बोट देंगे, वैसा वाला एक फीलिंग वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो मोटर बोट क्या है आप लोग देख सकते हो यूट्यूब में। आप में से कोई तो सोच रहा है क्या है वो, क्या है वो। ओके, सो फिर बाद में आपको ऐसा हो जाए, या तो आप लोग दोनों डिसाइड करते हो कि कुछ नया करना है आज। नॉर्मली जैसे हम लोग यूजुअल पोजीशन करते हैं वैसे नहीं करते। आप में से कोई तो है जिन्होंने ऑलरेडी ट्राई किया था ये पोजीशन, ठीक है, जहाँ पे लड़की टॉप में है और लड़के नीचे है, वैसे पोजीशन ट्राई किया था। फिर बाद में लड़की ने बोला नहीं नहीं हो रहा है, ये ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर वैसे कुछ, ठीक है। तो लड़की या फिर लड़का, फिर आप लोग दोनों डिसाइड करते हो कि नॉर्मल पोजीशन में ही करते हैं। लेकिन इस टाइम जब आपको इमोशनली पता चल गया ना कि आपके जीवन साथी आपसे कितना प्यार करते हैं, सो आपने भी सोच लिया कि चलो हम लोग यही पोजीशन वापस ट्राई करते हैं। तो फिर आप उनके ऊपर जाते हो, बैठते हो और वो पोजीशन में राइड करने लगते हो, ठीक है। और पहले तो आप धीरे धीरे राइड करते हो, और जो भी आपको थर्स्ट मिल रहा है आपके जीवन साथी जहाँ पे भी अंदर आपको छू रहे, ठीक है, वो एकदम आपको जी स्पॉट में लग रहा है। सो आपको बहुत 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 अच्छा लग रहा है, वैसे टाइप का एक एनर्जी। गुड।
फिर के नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स कुछ, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो ये एक एनर्जी है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता था। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप में से कुछ तो कोई तो लोग हैं जिन्होंने पहले ही डिसाइड किया था कि ऐसे कुछ करते हैं, लेकिन फिर वो डिसीजन नहीं हुआ फुलफिल। सो इस टाइम आप लोग वही करते हो जो आपने पहले डिसाइड किया था, ठीक है। और अगर वैसे नहीं भी है ना, सो मुझे एक और चीज़ ऐसे दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपराइट रहेगा, ठीक है। अपराइट रहेगा तो मतलब एडवेंचर, मतलब देखना कि किसको क्या पसंद आता है या फिर हम क्या क्या नहीं कर सकते। सो एक तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई तो एस को भी किस करेगा या फिर वैसे सब एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। दूसरा एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ही एक्सप्लोर करने लगते हो कि आपके पति को क्या पसंद है या फिर आपके पत्नी को क्या पसंद है, नहीं तो आपको क्या पसंद है। मतलब गले में किस करना पसंद है क्या, कान में किस करना पसंद है क्या, या फिर बूब्स में किस करना पसंद है क्या, या फिर पेट में किस करना पसंद है क्या, हाथ में, पैर में, किधर किधर क्या करने के लिए अच्छा लग रहा है, वैसे टाइप का आप लोग दोनों डिस्कवर करते हो। ये पूरा दिन आप लोग यही करने वाले हो, ठीक है। और फिर बाद में आप लोग वही करते हो जो भी आप लोग दोनों को पसंद आ रहा है। और आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने के लिए कुछ भी करोगे, वैसा टाइप का एक एनर्जी। ग्रेट, अमेजिंग। आप लोग दोनों 1 घंटे से ज़्यादा एक दूसरे के साथ शायद वो प्ले करोगे या फिर 1 घंटे से ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहोगे, वो एक एनर्जी। क्योंकि वो एंजल्स ने मुझे 1 घंटा ऐसे करके बताया, ठीक है। और फिर बाद में आप लोग एट लास्ट वापस सेक्स करते हो जो मिशनरी पोजीशन में रहता है। और इस टाइम इवन दो ये मिशनरी पोजीशन में है, 1 मिनट, हाँ, शायद आप में से, अच्छा ठीक है, 2 मैसेजेस आए मुझे यहाँ पे। तो आप में से कोई तो है जो मिशनरी पोजीशन में सेक्स करते हैं और आपको इस टाइम 10 गुना ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन फ़ील होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप ब्लश करते हो, आपको हंसी आती है, खुशी मिलती है, वैसे सब। दूसरा जो एनर्जी आ रहा है वो इन लोग दोनों को मिला के, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स को मिला के, कि मतलब आप में से कोई तो है जो कंसेंशुअल नॉन कंसेंट वाला फो प्ले करोगे, ठीक है। मतलब उसका एक्ट करोगे, रोल प्ले करोगे, ठीक है। अगर आपको वो नहीं करना तो नहीं करोगे, लेकिन हाँ, दोनों अगर राज़ी रहेंगे ना तभी वो होगा, वैसे एक एनर्जी। और नहीं तो दूसरा जो एनर्जी है कि आप लोग ऐसे एक्ट करोगे कि मतलब आप लोग दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं, वैसे टाइप का। और आप लोग स्ट्रेंजर हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हो, वैसे टाइप का। नहीं तो आप लोग अगर होटल रूम के अंदर ही रहोगे ना पूरा दिन, तो फिर आप एक नया नया ड्रेस डाल के आओगे और फिर उनको, आपके जीवन साथी को कुछ ना कुछ करके पटाने की कोशिश करोगे और आप लोग दोनों को अच्छा लगेगा। ये सब होने के बाद आपको ऑब्वियसली अच्छा तो लगेगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट भी फील होगा आपके जीवन साथी के ऊपर कि मतलब ये इंसान मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, ये इंसान मेरे ऊपर सीरियस है और मुझे दुखी नहीं देखेंगे, वैसा टाइप का। और फिर आप लोग दोनों बातचीत करते हो एक दूसरे से, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आप लोग दोनों एक दूसरे को दिल से बताते हो कि मतलब मुझे क्यों बुरा लगा था और फिर मुझे क्यों अभी अच्छा लग रहा है, या फिर आपने ऐसा किया तो मुझे अच्छा लगा, वैसे टाइप का एक एनर्जी। फिर फाइव ऑफ सूट। फिर बाद में आप लोग पहला दिन तो एक दूसरे के साथ रहते हो, तो दूसरा दिन नहीं तो कुछ घंटे के बाद आप लोग बाहर जाते हो और घूमने फिरने लगते हो और अपने दोस्तों से मिलते हो या फिर अपने सोशल लाइफ में वापस घूम जाते हो, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आप लोग दोनों डिसाइड करते हो कि आप लोग, मतलब कुछ तो हुआ था कि मतलब शायद आपको कुछ कमेंट मिला था या फिर वैसे कुछ परिवार वाले से या फिर वैसे कुछ। सो आप लोग डिसाइड करते हो कि हाँ ठीक है, हम लोग ना हमारे परिवार वाले या फिर हमारे दोस्तों को 3 ऑफ कप्स, उनको कुछ बताएंगे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपने बीच ही रखते हैं और हम, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर चाहिए था कि आपको कुछ एक यूट्यूब में करियर शुरू करना है शादी के बाद, तो
हो सकता है कि किसी ने तो आपको बोला कि नहीं करना चाहिए, आपकी बहन ने या फिर ऐसे कुछ आपको बोला कि नहीं करना चाहिए, ऐसे क्यों कर रहे हो, शादी तो हो गया ना, ये वो सब ना। तो फिर आपको बुरा लग जाता है, तो फिर आपके जीवन साथी बाहर लेकर जाते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि मतलब नहीं ऐसा नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तो दूसरों के बात क्यों सुन रहे हो, मतलब हम लोग दोनों ही मैटर करता है ना, हम लोग दोनों के लिए। फिर बाद में आप लोग दोनों, स्पेशली आपके जो पति है ना, आपको बोलते हैं कि मतलब देखो दूसरों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग दोनों के बीच में ही ये बात रखेंगे, बाकी लोगों को वैसे भी समझेगा नहीं कि कितना, वो लोग इतने ओपन माइंडेड नहीं है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब आपके जीवन साथी आपके पार्टनर इन क्राइम है वैसे टाइप का एक एनर्जी, कि मतलब आप लोग कुछ भी करो, आपके जीवन साथी आप लोगों के साथ रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये एक एनर्जी है गाइस, पाइल नंबर 6। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। अलविदा। तो जिन्होंने भी पैल नंबर 3 चुना है, ये 4 डॉट्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है 444 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा। सांप सीढ़ी आपको खेलने के लिए बचपन में बहुत ही पसंद रहेगा, या फिर अभी आप बहुत ही खेल रहे हो लॉकडाउन के टाइम पे, वैसे भी हो सकता है। हाँ, वो दो एनर्जी और समथिंग रिलेटेड टू हैंकरचिप, सो शायद आपको हैंकरचिप का कलेक्शन है, नहीं तो हैंकरचिप आपको ख़रीदना है, जैसे बहुत ही वियर्ड एग्जाम्पल है। नहीं तो हो सकता है कि ये जो वाओ ये जो मैसेज है वो आपके रफ नाइट से रिलेटेड है, ठीक है। कि मतलब आप हैंकरचिफ लोगे, आपके जीवन साथी के आँखों को क्लोज करोगे, बंद करोगे, और फिर आप अपने जीवन साथी के साथ क्या क्या करोगे, ठीक है। और हाँ ओके, सो अभी हम क्या रीडिंग करने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। वाह, एक्चुअली बहुत सारे कार्ड्स आ गए। एंड बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट, ओह वंडरफुल। I don't know whether it is wonderful or what. But let's see क्या क्या है कार्ड्स। आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए फॉर सम रीज़न, भगवान जाने। ओके ओके, अच्छा तो मैं आपको बताती हूँ ओवरऑल कि हम लोग क्या टाइप का रीडिंग कर रहे हैं। ये फर्स्ट नाइट नहीं है, सुहागरात या फिर वैसे टाइप का नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन साथी के साथ ऑलरेडी कर चुके हो, और आप लोग दोनों, आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल है। अब जब आप लोग कंफर्टेबल हो, फिर आप लोग दोनों का जो रफ नाइट रहता है, बहुत ही वाइल्ड सेक्स रहता है, वो कौन सा रहता है, ठीक है। तो वो वाली नाइट का या फिर डे का एनर्जी। फॉर एन ओवरव्यू, आप लोग डॉगी स्टाइल में सेक्स करोगे, जो आपने पहले कभी नहीं किया था। आप लोग शायद मिशनरी ही कर रहे थे। आप लोग घर पे ही रहोगे उस दिन होगा ये। ओके, आप लोग शायद आधे लोगों के लिए आप लोग कॉन्डम यूज़ करोगे, आधे लोगों के लिए आप लोग कॉन्डम नहीं यूज़ करोगे, और फिर जो भी लोग कॉन्डम नहीं यूज़ करें, ऑफकोर्स ये आपके पति है, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को बच्चा करना है, वैसे टाइप का एक एनर्जी। जो मुझे एक और मैसेज दे रहा है कि आप लोगों में से कोई तो है जो सोच रहा था कि अगर हम लोगों का बच्चा हो जाएगा तो हम लोग इतना अच्छे से सेक्स नहीं कर पाएंगे, सो अभी ही पागल हो जाता है और फिर बाद में हम लोग बच्चा कर लेंगे, वैसे टाइप का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जस्टिस से मुझे एक और कंफर्मेशन आ रहा है कि ये जो भी चीज़ रहेगा वो बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है। दोनों को चाहिए रहेगा तभी ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जस्टिस ये कार्ड बताता है कि कंसेंट को माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको, आई एम सॉरी बट अगर आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि इंसान ने आपके कंसेंट को, मतलब आपकी, आप राज़ी हो या नहीं उसका किसी कदर नहीं किया है, तो आपके जो जीवन साथी है वो 100% कदर करेंगे कि आप राज़ी रहने चाहिए, तभी ही आपके साथ करेंगे, वो भी हर टाइम, कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे, वो एक एनर्जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 3 सॉरी। लवर्स जो बता रहे हैं कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। मैजिशियन जो बता रहा है कि आप लोग दोनों ने एक दूसरे को शायद मैनिफेस्ट किया है, लेकिन डिवाइन कपल भी दिखाई दे रहा है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम वैसे टाइप का। और मुझे पड़ी नहीं है कि आप लोगों का अरेंज मैरिज हो रहा है या लव मैरिज हो रहा है, लेकिन अरेंज मैरिज में भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सोलमेट से उन लोग शादी कर लेते हैं, और स्पेशली इंडिया में हम लोग कुंडली मैच करते हैं ना, तो वो मोस्टली हमारे लिए जो परफेक्ट इंसान रहता है ना, उसके साथ ही मैच होता है। सो गुड। ओके,
एक मिनट। सो पहले आप लोग ये रात से पहले, ठीक है, आप लोग दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे या फिर वैसे कुछ जो ओके। मैंने ना एक शॉर्ट फिल्म देखा था जिसका नाम नहीं याद है, लेकिन उसमें भी उसका एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्या मैसेज है। कि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का एनर्जी से मुझे वही दिखाई दे रहा है कि पत्नी जो है वो पति को बोलती है कि हम लोग दोनों ने सेक्स तो किया है, बहुत बार किया है, लेकिन आपको जितना अच्छा लगता है ना उतना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और है, मुझे टेम्पटेशन है आपके टूवर्ड्स, ठीक है, टेम्पटेशन यहाँ पे दिखा रहे हो, मुझे टेम्पटेशन है आपके टूवर्ड्स, मुझे करना है आपके साथ और मुझे पसंद आता है आपके साथ करने के लिए, लेकिन जितना अच्छा लगना चाहिए ना उतना काइंड ऑफ नहीं लगता है। और मुझे नहीं पता क्यों, शायद मुझ में ही गड़बड़ है या फिर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मुझे आपसे बताना था। वैसे टाइप का एक एनर्जी यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो आपके जीवन साथी क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि कोई नहीं, मैं जस्टिस कार्ड से कि मतलब मैं तुम्हें जस्टिस दूंगा, कि मतलब मुझे जितना अच्छा लग रहा है उतना ही तुम्हें भी अच्छा लगना चाहिए, ओके। और होम लवर्स कार्ड से बोलते हैं कि क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, फिर मुझे नहीं पता था, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं तो मैं पहले से ही चेंज कर लेता जो भी मेरा सेक्स स्टाइल है वैसे। और इसीलिए ये जो नाइट है उसमें आपके जो जीवन साथी है वो आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है। ये लिटरली किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो है स्वेट, ठीक है, इसका नाम ही स्वेट है, ठीक है। सो खून पसीना बहा के आपके साथ करेंगे। और कभी कभी जिम में अगर करते हैं ना तो वो उसका भी एनर्जी यहाँ से ही आता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे किसी के लिए ही शायद आता रहेगा जिम में। लेकिन हाँ, जो भी आप लोग दोनों फिर वक्त गुजारते हो ना, एक तो एक मिनट, एक तो आप लोग दोनों जब आप बात करते हो ना, जो पत्नी है वो बात करती है, बोलती है कि मुझे नहीं पसंद आया, और फिर जो पति उनको दिलासा देते हैं कि मतलब हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो उनको बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस होता है कि हाँ मतलब ठीक है, कुछ तो होप है आगे, मुझे कुछ तो शायद अच्छा लग सकता है। इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट है कि मतलब अभी तक जो पत्नी है अपने दिल के अंदर ही बात रख रही थी और फिर शायद बता नहीं रही थी। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये नया नवेला ही शादी है, क्योंकि आप लोग दोनों का अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, ठीक है। सो गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब भी आपको ऐसा लगता रहेगा ना, आप लोग खुल के बता सकते हो आपके पति को, ठीक है, तो फिर उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से दिखाई दे रहा है कि इसके बाद आपको शायद पहली बार बहुत अच्छा लगेगा, बहुत वाव, ऑर्गेज़म आ जाएगा, मल्टीपल ऑर्गेज़म आ जाएगा या फिर वैसे कुछ। तो ये चीज़ जब आपने अपने पति को बताया ना, फिर उसके बाद पति या फिर पत्नी जो भी है, नहीं, पत्नी ने पति को जब बताया, या फिर अगर आप लड़की हो फिर लड़की से शादी करी हो तो इसीलिए पत्नी मैंने बोला, ठीक है। तो फिर बाद में क्या होता है कि आप लोग दोनों रिसर्च करने लगते हो कि क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है। और आप लोग शायद आपके पति को ये भी बोलते हो कि मुझे ओरल सेक्स से कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है इतना, ठीक है, ओरल सेक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर आपके पति आपको बोलते हैं कि आपको अगर नहीं अच्छा लगता है तो मतलब बहुत सारे तरीके हैं गाइस सेक्स करने का, आप लोग जेन्युइन सेक्स एजुकेशन देख लो, वहाँ पे सब कुछ बताते हैं। तो अगर किसी किसी को ओरल सेक्स में सिर्फ थोड़े टाइम तक ही करने को पसंद रहता है, वो भी नॉर्मल है। किसी किसी को ओरल सेक्स में इतना टाइम तक करने के लिए पसंद है कि मतलब लड़का जो है वो कम करना चाहिए लड़की के मुंह के अंदर या फिर लड़के के मुंह के अंदर। सो तभी भी किसी किसी को अच्छा लगता है और फिर वो भी नॉर्मल है। सो कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ओरल सेक्स देते हैं, फिर बाद में जब उनको बॉयफ्रेंड को बता के रखते हैं कि मतलब मुझे ना ओरल सेक्स में तुमको मुंह के अंदर मतलब तुम्हारा जो लिक्विड है उसको मुझे मुंह के अंदर नहीं डालना है। सो वो भी बोलेंगे तो फिर भी जो पति है फिर बाद में एडजस्ट करते हैं। फिर मतलब ऐसे कुछ बुरी बात नहीं है, कोई भी रॉन्ग तरीका नहीं है, सब कुछ राइट तरीका ही है। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सो हाँ, ये एक एनर्जी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने अपने जीवन साथी के साथ दिल खोल के बात किया, ओके। सो इसके बाद क्या हो जाता है, ठीक है। अब
आपके जो जीवन साथी है वो आप लोग दोनों डिसाइड करते हो शायद कि ये दिन में हम लोग करेंगे कुछ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही रिसर्च किया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वैसे टाइप का, या फिर आपके जीवन साथी ने रिसर्च किया और आपको पता भी नहीं था। लेकिन आपके जीवन साथी आते हैं घर पे, ठीक है, मतलब रेगुलर डे रहता है, शायद संडे भी रहता है, पता नहीं, लेकिन आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप लोग आराम से टाइम ले सकते हो अपना, ठीक है। तो आपके जीवन साथी आते घर पे और फिर आपको बोलते हैं कि आप लेट जाओ या फिर बैठ जाओ कैसे भी। एक म्यूज़िक रखते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक रहता है, मेलोडियस म्यूज़िक रहता है, एकदम अच्छा लगता है सुनने के लिए, ठीक है, रिलैक्स करने के लिए। और एक कैंडल जलाते हैं, एक नहीं तो बहुत सारे कैंडल जलाते हैं जहाँ से खुशबू आती है। वो होने के बाद आपके जीवन साथी आपको धीरे से मसाज करने लगते हैं, आपके नेक को मसाज करते हैं, आपके शोल्डर को मसाज करते हैं, आपके बैक को मसाज करते हैं। और जैसे जैसे मसाज करें ना, वो मसाज करने के लिए मसाज अलग रहता है और हाथ लगाने के लिए जो मसाज रहता है ना वो अलग रहता है, ठीक है। तो आपके जीवन साथी आपको मसाज करते करते एकदम सिडक्टिवली छुएंगे, तो आपको अच्छा भी लगेगा कि मतलब आप गैस भी करोगे, मौन भी करोगे कि मतलब वाह ये कितना अच्छा लग रहा है। और आपके जीवन साथी धीरे से आपको मसाज करते करते ही आपको गले में किस करेंगे और शोल्डर्स पे किस करेंगे। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन साथी ने आपका कुछ ब्रा वगैरह निकाला नहीं है अभी तक, तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये कंफर्म हो गया कि आप लोग दोनों बैठ रहे हो, ठीक है। आप में से कोई तो है जिनके जीवन साथी आपको स्पा ट्रीटमेंट मतलब बैटअप में गर्म पानी रख के भी देंगे कि आप लोग वहाँ पे भी रहो। और फिर कैंडल लाइट वगैरह रखा हुआ है आपके जीवन साथी ने, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है, बहुत ही स्वीट एनर्जी है एक्चुअली। और फिर बाद में आपको ना जो भी वो कर रहे हैं ना बहुत ही लुभा रहा है, बहुत ही टर्न ऑन कर रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस करा रहा है। इतना ज़्यादा टर्न ऑन नहीं कि मतलब आपको अभी ही करना है, लेकिन बिल्कुल भी टर्न ऑन नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा डिज़ायर्स आ रहा है, मतलब जेन्युइनली दिल से डिज़ायर्स आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि मतलब आप लोग कर रहे हो तो कर रहे हो वैसे टाइप का, ठीक है। मैं बोल रही हूँ ये चीज़ अभी मेक सेंस नहीं करेगा, आगे जाके मेक सेंस कर लेगा। आप में से कोई ना फेरीज से भी कनेक्टेड है, वो भी एक एनर्जी, फेरीज एंजल्स वैसे, ओके। फिर बाद में ना आपके जो जीवन साथी है वो आपको शायद गले लगाते हैं या फिर वैसे कुछ, लेकिन एक एनर्जी है कि आपको प्यार दिखाते हैं। आपको एक रोज़ का जो बुके रहता है वो आपको देते हैं, नहीं तो आपको बोलते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको ना पोएम लिख के देते हैं या फिर वैसे कुछ। और आपको ऑलमोस्ट इतना छूता ना आपके दिल को कि आपको रोने के लिए आ जाता है और आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग दोनों किस करते हो और ये जो किस रहता है ना वो बहुत ही अलग रहता है। और आपको बिल्कुल भी इधर उधर वाला फीलिंग नहीं रहता है कि मतलब क्या करूँ मैं, अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है क्या, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस, वो लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस वाला जो पहले फेस था ना वैसे नहीं है अभी। अभी आपको पता है कि आपको बहुत ही प्यारा है और वो किस सिर्फ किस नहीं है आपके लिए, वो किस सब कुछ है आपके लिए, क्योंकि आपके जीवन साथी ने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ दिया है, आपके लिए कितना मेहनत किया है। और ये बहुत ही इमोशनल है गाइस, पता नहीं आपको फील हो रहा है कि नहीं, बट मुझे फील हो रहा है, सो आई एम लाइक वाह। और बाद में आप लोग जो किस करते हो ना एक दूसरे को, आप अपने जीवन साथी के लिप्स को फील करते हो, वो कितना सॉफ्ट है, कितना वार्म है, कितना वेट है, कितना। पहले तो आप लोग बहुत ही स्वीटली किस करते हो, एकदम प्यार से, ठीक है। फिर बाद में आप लोग दोनों अलग होते हो, एक दूसरे के आंखों में देखते हो और पता नहीं कुछ तो बातचीत करते हो कि मतलब कि वो आपको बताते हैं, आपके जीवन साथी आपके पति आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया आपके लिए, और आप उनके लिए स्टार हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, आपका प्लेजर उनके लिए प्रायोरिटी है और आप उनको
बहुत ही आप नेक्स्ट किस आप वापस करते हो, ठीक है। पहला जो किस है आपके जीवन साथी ने आपको किया था और आपने एक्सेप्ट किया था, लेकिन बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया था। इस टाइम आप अभी वापस किस करते हो आपके जीवन साथी को, लेकिन इस बार आपका जो एनर्जी है ना वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आप उनके बाल पे हाथ रखते हो, ठीक है, मतलब ऐसे पीछे से उनके बाल को हाथ छूते हो और उनको आपके करीब खींचते हो, वैसे टाइप का। फिर बाद में आप लोग किस करते हो, लेकिन इस टाइम जो किस है वो ज़ोर से किस है, वो पैशनेटली किस है, वो बहुत ही डीप किस है। और आपके जीवन साथी है ना आपको किस करते करते आपके बूब्स को हाथ लगाएंगे, आपके अम, नीचे हाथ लगाएंगे, ठीक है। तो वो भी ये कहना मुझे, हाँ, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोपले का एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके बूब्स को हाथ लगाना, पेट को हाथ लगाना, अच्छा, वेस्ट को, बम को, अ, वैसे सब, फिर सब जगह पे हाथ ऐसे लगा लगा के फिर बाद में धीरे से नीचे जाएंगे और फिर क्लिटरस को वो पेनेट्रेशन देंगे, गोल 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 करते हुए, वैसे सब वो एक एनर्जी आ रही है। या तो फिर बाद में ना आपको आपके जीवन साथी बोलते हैं, ऑप्शन देते हैं, अगर तुम्हें कभी भी मन करता रहेगा तो ही तुम ओरल सेक्स दो, नहीं मन करता रहेगा तो इट्स ओके। और आप फिर पता नहीं आपको ही कुछ हो जाता है, आप बोलते हो कि नहीं मुझे ओरल सेक्स देना है, लेकिन मुझे सिर्फ ब्ला ब्ला ब्ला, आपके जो भी कंडीशंस रहते हैं वो बताते हैं आप उनको, और वैसे कंडीशन के हिसाब से ही आप लोग ओरल सेक्स देते हो आपके जीवन साथी को, और वो भी खुश रहता है, आप भी खुश रहते हो। और इस टाइम में आपके जीवन साथी, ओह ओके ओके, मुझे समझा। फिर आपने उनको ओरल सेक्स दिया ना, फिर अभी वो आपको ओरल सेक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि उनका एक हाथ रहेगा जो आपको अम, अम, आपको या तो शायद आपके फिंगरिंग कर रहे हैं आपको, ठीक है, नहीं तो आपके क्लिटरस को हाथ लगा रहे हैं, नहीं तो कुछ तो, लेकिन हाथ से वो पेनेट्रेशन दे रहे हैं और मुंह से और टंग से भी आपको पेनेट्रेशन दे रहे हैं। तो मतलब वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और काइंड ऑफ टाइम भी लगा रहे हैं उनको, ठीक है। वो मतलब शायद 15 मिनट तक भी नीचे रहे, जब तक आपको अच्छा नहीं लग जाता, जब तक आप चिल्ला नहीं पड़ते, जब तक आप चीख नहीं पड़ते, जब तक आपको बहुत पसंद नहीं आ जाता, वो नीचे ही है, वो आपको पेनेट्रेशन दे ही रहे हैं। और आपको, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मतलब आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप उनके सर को हाथ लगाते हो, सर को, शोल्डर को, लेकिन पकड़ते भी कैसे हो आप, ग्रैब करते हो बहुत ही ज़ोर से, ऐसे जकड़ते हो उनके बालों को, मतलब दर्द देने लायक नहीं, लेकिन नॉर्मली जकड़ते हो और फिर उनके शोल्डर को जकड़ते हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। और आप फिर ऑलमोस्ट मोन कर रहे हो, बहुत टाइम तक मोन कर रहे हो क्योंकि बहुत टाइम तक आपके जीवन साथी आपको कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, नीचे नीचे किस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। फिर बाद में आम, एक मतलब आप शेक करने लगते हो, आपका जो पेट है वो अंदर जाता है, आपको बहुत ही शेक फील होता है, मतलब आपको ऑर्गेज़म आ रहा है इन शॉर्ट। और आप बहुत 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 अच्छा लगता है आपको, फिर तभी ही आपके जो पति है आपको छोड़ते हैं कि मतलब। और मुझे ये भी एक विज़न आया, आपके जो पति है वो ऊपर आता है, ठीक है, मतलब आप तो ऑर्गेज़म आपको मिल गया है और फिर आपको तो बहुत अच्छा लग गया है, तो आपके पति आपके पैरों के बीच में से ऊपर उठ जाता है, ठीक है, और फिर उनका मुंह पूछते हैं अपने हाथों से। ठीक है, तो मतलब और उनके भी आंखों में वो नशा और जंगलीपन दिखाई दे रहा है कि मतलब वो भी पागल हो चुके हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और फिर बाद में फिर आपको काइंड ऑफ वापस वो वो बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि तुम्हें कितना भी टाइम लग रहा है इट्स ओके, लेकिन हम देखेंगे कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, ठीक है, वैसे बोलेंगे क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया है, पढ़ा हुआ है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है कोई, तो पता नहीं क्यों मुझे वही साइन दिखाई दे रहा है सब लोगों के लिए। स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस भी रहेगा, ठीक है, कुछ कुछ लोगों के लिए। ओके, व्हाटएवर। सो हाँ, वो भी हो सकते हैं, हर्मिट दिखाई दे रहा है, ओके। व्हाटएवर। सो फिर बाद में आपके जीवन साथी है आपको बोलते हैं कि मैं कुछ कुछ चीज़ें करूँगा
और मुझे तुम बताओ कि तुम्हें अच्छा लग रहा है कि क्या लग रहा है, ठीक है। और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर चलेगा, लेकिन तुम वो चीज़ें बता दो मुझे, ठीक है। और तुमको पैर में मसाज करते हैं वो, फिर पैर से धीरे धीरे वो उनके जो पैर रहता है मतलब सेंसुअल मसाज देते हैं, ठीक है। तो फिर आपको पूछते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है कि क्या। फिर धीरे धीरे वो ऊपर ऊपर जाते हैं और आपके थाइस के यहाँ पे जाते हैं आपके, फिर एकदम अंदर ही छूते हैं आपको। फिर आपको अच्छा तो लग रहा है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बोलते हो कि मतलब आप उनको एक एक करके फीडबैक देते हो। तो हाथ को किस करते हैं, हाथ को पेनिट्रेशन देने की कोशिश करते हैं, नेक को पेनिट्रेशन देते हैं, बूब्स को, बैक को, ठीक है। तो कमर को वैसे सब एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, आपका जो भी एनर्जी पे ध्यान दो कि मतलब आपको क्या पसंद है वो देखने की कोशिश कर रहे हो। जो भी आपको टर्न ऑन कर रहा है ना वो सही है आपके लिए, तो वो आपको ऑर्गेज़म देगा, वो उनको पता चल गया, ठीक है। और तो वो आपको कमर पे वगैरह मान लो कि किस करते हो, फिर आपको अच्छा लगने लगता है तो आप मौन करते हो, उनको बताते हो कि वाह अच्छा लग रहा है, वाह अच्छा लग रहा है। और नहीं नहीं रुको मत, करते जाओ। और एक और एनर्जी है कि मतलब वो शायद आपको बाइट करते हैं या फिर स्पैंक करते हैं या वैसे कुछ, हाँ। तो आपको और भी अच्छा लगता आता है और फिर आपको ऑलमोस्ट ऐसा फील होता है कि मतलब वाह, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इतना अच्छा भी महसूस हो सकता है, मुझे इतना अच्छा भी लग सकता है। और मेरे पति ने वो कर दिया मेरे लिए, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। फिर बाद में आप दोनों एक दूसरे के हाथ छूते हो फॉर अ सेकेंड और आप लोग दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हो और आप बोलते हो कि आप थैंकफुल हो, ठीक है। मुझे बहुत ही इमोशनल वाइब्स आ रहा है, शायद आप रो के थैंक यू बोलते रहो, थैंक यू सो मच कि आपने इतना सब किया, मुझे सच्ची नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा लग सकता है वैसे टाइप का। फिर बाद में आपके जीवन साथी आपको वापस किस करते हैं, फिर नेक पे किस करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा नेक पे किस करते हैं, हाँ ठीक है। वो एक एनर्जी मतलब यहाँ पे नेक पे किस किया, फिर वहाँ पे नेक पे किस करते हैं, फिर वापस नेक पे किस करते जाते हैं जब तक आप वाव नहीं हो जाते। फिर बाद में आपके जीवन साथी आपके साथ काइंड ऑफ रफ होते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से रफनेस दिख रहा है, मतलब डोमिनेंट एनर्जी दिखाई दे रहा है आपके जीवन साथी का कि मतलब आपको ज़ोर से, नॉट इन अ हर्टफुल वे, आपको हर्ट करने के लिए नहीं, ज़ोर से आपको फ्लिप करेंगे और फिर आपको वैसे रखेंगे, ठीक है। और शायद आपके जीवन साथी को ये भी समझ रहा है कि आपको रफनेस पसंद आता है, कि मतलब आपको, अगर आप लोग दोनों एक ही बेड पे हो, ठीक है, और बैठे हुए हो और वो आपको किस करे ना, फिर आपका पैर पकड़ के आपको खींचा आपके टूवर्ड्स, ठीक है, अचानक से खींचा और फिर आपको किस करें, फिर आपका जो रिएक्शन है वाह वैसा वाला एक रिएक्शन दिखता है कि मतलब आप गैस्प करते हो, ओह ऐसा तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, कितना अच्छा है। सो वो एनर्जी से मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन साथी वही वापस करेंगे, एकदम अचानक से आपको खुद के टूवर्ड्स खींचेंगे, अचानक से आपको फ्लिप करेंगे और आपको वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी शायद ज़्यादा पसंद है, ठीक है। फिर बाद में आपके जीवन साथी आपको काइंड ऑफ पूछते हैं कि कॉन्डम यूज़ करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो आप बोलते हो कि आपका जो भी आंसर है आप बोलते हो, क्योंकि आधे लोगों के लिए सच्ची आ रहा है कि हाँ यूज़ करना है और आप उनको डाल के देते हो कॉन्डम, नहीं तो वो खुद को डालते हैं, नहीं तो आप लोग दोनों डिसाइड करते हो कि नहीं डालना है क्योंकि आप लोग दोनों बच्चा कर सकते हो, तो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। सो फिर बाद में आपके जो जीवन साथी है वो आपको फ्लिप करते हैं, ज़ोर से फ्लिप करते हैं और आप गैस्प करते हो वापस और आपको नेक पे, पीछे से नेक पे किस करते हैं, पीछे से शोल्डर पे किस करते हैं, पीछे से बैक पे किस करते हैं और धीरे धीरे आपको ऐसे झुकाते हैं, ठीक है। झुकाने के बाद आप लोग दोनों शायद मिरर में भी देख रहे हो, वो भी एक एनर्जी, ठीक है। और आप लोग दोनों फिर वैसे सेक्स करते हो, फिर धीरे धीरे आपको आपके अंदर रहता है, लेकिन आपको ऑलमोस्ट ऐसा फील होता है कि आपके जी स्पॉट पे लग रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा एक स्पॉट है जहाँ पे लड़के लोगों को बहुत ज़ोर से ऑर्गेज़म मिलती है, बहुत अच्छे से ऑर्गेज़म मिलती है, ठीक है। तो वो एक ऐसा एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको आप फिर उनको बोलते हो कि
और हार्ड नहीं तो और जल्दी, ठीक है। तो वो वाला एक एनर्जी, तो आप उनको बताते हो कि आपको क्या चाहिए और फिर आपके जो पति है वो आपके लिए वो करते हैं और फिर आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपको वो सब मिल गया जो आपको चाहिए था। आपको ऑर्गेज़म मिल जाता है। फिर उसके बाद से आप लोग वैसे ही सेक्स करते हो जहाँ पे आपको भी अच्छा लग रहा है, उनको भी अच्छा लग रहा है। तो दोनों का जो प्रायोरिटी है वो दोनों का प्लेजर प्रायोरिटी बन जाता है उसके बाद से, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखाई दे रहा है कि मतलब न्यू स्टार्ट हो गया आप लोग दोनों का जो ज़िंदगी है उसका। और आप काइंड ऑफ वो दिन को शुक्रगुजार करते हो कि मतलब अच्छा हुआ कि उस दिन मैं खुद के डर को बाजू में रख के मेरे दिमाग से सोच के मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, क्या नहीं फ़ील हो रहा है। और फिर हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हैं, हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए कितने अच्छे हैं। हमारे जैसा और कोई कपल नहीं है, ठीक है। तो मतलब वैसा वाला एक एनर्जी शायद आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओगे कि आपको कितना अच्छा महसूस कराया आपके जीवन साथी ने। शायद आप लोग बहुत सारा डेट पे भी जाओगे इसके बाद, ठीक है। आप लोग कैंडल लाइट डिनर जाओगे, मूवीज़ के लिए जाओगे, कहाँ कहाँ नहीं जाओगे, बट एक दूसरे के साथ जाओगे। और आपका जो आ, आपको महसूस होगा कि हाँ ये जो मेरे जीवन साथी है ना वो परफेक्ट है मेरे लिए, और हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इसीलिए हम लोग दोनों की शादी हुई है। आपको समझेगा कि आप लोग दोनों की शादी क्यों हुई है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। वो एक एनर्जी। एक और एनर्जी है कि आप इस इंसिडेंट के बाद आप खुद इनिशिएट करोगे कि मुझे मतलब आपको जब सेक्स करना रहेगा तभी आप ही खुद उनके पास जाओगे, आप ही खुद उनको सेक्स के लिए अपील करोगे, आप ही खुद उनको बोलते हैं ना किस करोगे, वैसे सब, ठीक है। और ये वाला कार्ड मुझे उठ के दिख रहा था जो है एम्प्रेस। मैं मतलब ये ऑलमोस्ट ऐसे था, ठीक है, थोड़ा सा। तो मुझे समझा कि एंजल्स बता रहे हैं कि ये कार्ड देखना चाहिए। तो ये कार्ड है एम्प्रेस, जो बताता है कि सेल्फ एक्सप्रेशन, आप अपना एक्सप्रेशन हमेशा आप अपने पति को सच्चाई बोलोगे कि मुझे अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं अच्छा लग रहा है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। जो है सो है। दूसरा जो एनर्जी है वो है आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, आप लोगों का एक नया बच्चा बनेगा और आप लोग दोनों कभी कभी प्रेगनेंसी में भी सेक्स करोगे, तो वो भी एक एनर्जी दिखाई दे रहा है जो अगेन हेल्दी होता है, ठीक है। सो पाइल नंबर 3, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा काइंड ऑफ नॉलेज लेना चाहिए कि क्या होता है सेक्स, कैसे करना चाहिए, वैसे सब, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे यूट्यूब में वीडियोस रहते हैं, मुझे नहीं पता कि हिंदी में वीडियोस है कि नहीं है, लेकिन इंग्लिश में है। अगर आपको इंग्लिश पता है तो इंग्लिश में देख लो। तो मतलब समझेगा ना आपको शादी से पहले कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वैसे टाइप का। तो यही था रीडिंग, और आपके जो ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख दो। अगले वीडियो पे मिलते हैं। अलविदा।